नमस्कार, मैं कृति पांडे, आप देख रहे हैं LNP इंडिया। इस समय हम सपा कार्यालय पर मौजूद हैं। दोस्तों, हम आपको बता देंगे, इन लोग ये देखिए पीछे काफी लोग हैं। इन लोगों को नौकरी मिली थी, नियुक्ति पत्र मिला, फिर भी इन लोगों को नौकरी नहीं मिली और कुछ लोगों को नौकरी मिली है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और सरकार तो बीजेपी की है। पहला मुद्दा ये बनता है, सरकार तो बीजेपी की है, लोग सपा कार्यालय क्या कर रहे हैं? आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा उमा यादव। कहाँ से हैं? कानपुर देहात से। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हैं? सरकार तो बीजेपी की है, आप सपा कार्यालय क्या कर रही हैं? नहीं, हम गए थे पहले बीजेपी कार्यालय ही गए थे, लेकिन वहाँ पर वो जो सीएम माननीय जी हैं वो यहाँ पे मिले नहीं है। कर्नाटक बोला गया कि कर्नाटक दौरे पे हैं, तो फिर हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला, तो हमने कहा बची तरफ चलते हैं, शायद वहाँ कोई सुनवाई। यहाँ सपा कार्यालय आपको लगता है कि कोई सुनवाई होगी आपकी? नहीं, सुनवाई तो करना चाहिए। हम कहीं भी, ये भी हमारे सीएम रहे हैं, बहुत बड़े सीएम रहे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि मतलब ये कोई है नहीं, हम अचानक किसी अजनबी के यहाँ चले आए हैं। सुनवाई तो करना चाहिए। अच्छा, तो आपकी मुसीबत क्या है? सर मैम, हमारे यहाँ 1.5 साल पहले नियुक्ति हुई थी ब्लॉक परियोजना सहायक के पद पर, जिसमें हमारे यहाँ 4 पद भरे गए थे। 4 पदों में हमारे यहाँ 3 पद तो बहाल कर दिए गए और हमारा जो लास्ट पद है ये हम लोगों को निरस्त कर दिया गया। ये 2-3 दिन पहले ही हम लोग को लेटर जारी किए गए हैं। और जबकि हम ये कह रहे हैं कि हम जिस विभाग पे हम लोग का हुआ है बाल विकास पुरस्कार में, उस विभाग में सबसे ज्यादा पारदर्शिता दिखाने वाले में अहम भूमिका और मेहनत परिश्रम हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग सबसे 4th क्लास में आते थे। तो आप मानती हैं कि जो सबसे नीचे होता है तो प्रेशर उस पर ज्यादा होता है। तो हम लोगों के थ्रू ही इतना सब कुछ मेहनत, दिन रात हम लोगों ने 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक पूरी रात हम लोगों ने काम किया, सोचिए। और 1.5 साल में जब इनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो इन्होंने निकाल के फेंक दिया। तो नौकरी मिली थी आप लोगों को? हाँ, नौकरी मिली थी। हम लोग पर ज्वाइनिंग लेटर से मतलब सब कुछ हम लोग पास सब कुछ है। वहाँ पर आप इसमें जाएंगे, हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर भी है और हम लोग के अनुभव प्रमाण पत्र भी दिए गए थे कि आपका काम कौन निकाल के फेंक दिया? ये पहले हम लोगों को वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से बोला गया था। मतलब आप सरकार पर निशाना साध रही है? बिल्कुल बिल्कुल साधेंगे। जब हमको रोड पे लाके फेंक दिया, हम साधेंगे नहीं, छोड़ देंगे क्या? क्या नाम है आपका? आशा पाल। कहाँ से हैं आप? औरैया से। तो बहुत दूर से आई हैं? जी बिल्कुल। पूरा इधर और अंदर। तो आपकी भी यही मुसीबत है? जी, हम सभी की यही मुसीबत है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं? हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि सपा कार्यालय में आपकी मांगे पूरी होंगी? हमें लास्ट उम्मीद यहीं से है। लास्ट उम्मीद यहाँ से है? यहीं से है, इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी कार्यालय नहीं जाएंगे? गए थे सुबह, वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं। सुबह से 3 दिन से पड़े हैं यहाँ पे। 3 दिन से आप लोग? हाँ, हम लोग 3 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। तो बारिश इतनी हो रही है, क्या खाए क्या पिए, कहाँ रहे? कुछ नहीं है, निर्जला व्रत करके बैठे हैं तीज का। अच्छा, मतलब कुछ खाने पीने को नहीं मिला? कुछ देर तो रहे हो, मौसम इतना अच्छा है, खाने के कहाँ, जब जेब में पैसे होंगे जब तो खाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मौसम इतना ज्यादा खराब है, लगातार बारिश हो रही है और ये लोग लगातार मौसम की मार झेल रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। इनको मिली जो नौकरी थी वो भी इनको निकाल दिया गया उससे। आइए इसी तरह और लोगों से बात करते हैं, जानते हुए क्या कहना। मैं उन्नाव से सुभाषिनी तिवारी। हम लोग परियोजना में जब हम लोग जाते थे वहाँ पे साइन करवाना बंद कर दिया, अचानक से हम लोग को निकाल दिया गया। जबकि हम लोग कोई अचानक से क्यों निकाल दिया गया? उसके पहले आपको कोई नोटिस दी? नहीं, कोई नोटिस हम लोग की नहीं दी गई, ना हमको लिखित कार्रवाई हुई कि आप लोग निकल जाइए। उसके बावजूद हम लोग को निकाल दिया गया और हम लोग की 4-5 महीने हो गए, सैलरी भी नहीं आई। हम लोग इसी तरीके मारे 4 महीने से सैलरी नहीं आई, कोई नोटिस नहीं आई, फिर मतलब निकाल दिया? नहीं, हम लोग ऐसे ही निकाल दिया। हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा पद गया कहाँ है। ना तो लिखित में दिया है कि तुम लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है, और जो पोषण 2 की प्रक्रिया है उसमें हम लोगों के पद का कोई अवलोकन नहीं किया गया। जब लिखित नहीं दिया गया तो आप लोग छोड़ के? उसमें पद का कोई अवलोकन ही नहीं किया गया। हम लोग जब ज्वाइन हुए थे एक साथ 4 पदों की भर्ती हुई थी, तो 3 पद का तो जिक्र किया गया, जो हमारा प्रखंड परियोजना सहायक का पद है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया उसमें। तो हम किस बेस पे काम करें? हमारी सैलरी कौन देगा? ये बात तो सही है। काम हम लोग काम कर रहे, रात दिन मेहनत कर रहे। कोरोना काल में काम किया हम लोगों ने। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे छोड़ के हम 3 दिन से यहाँ पड़े हैं। एक उम्मीद लगाए आए हैं कि हमारा काम पूरा होगा, आस लेके आए। यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है हम लोगों के पास जो हम लोगों की बात सुन ले। और जब वोट मांगने आएंगे तो पूरा पगड़ी रख देंगे पैरों के नीचे। मतलब आपके कहने का मतलब वोट मांगने आते हैं तो सर झुकाएंगे और जीत जाते हैं तो फिर कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई होती तो हम लोग रोड पे पानी में खड़े होते, अंदर ना बुला लिए गए होते। सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ सरकार रोजगार छीन रही है। अच्छा जी,
पुरानी वैकेंसी आकाश वर्मा कहाँ से? औरैया से। अच्छा, पहली वैकेंसी क्या? मैडम जो 4 पद हम लोगों में भर्ती हुए थे उसमें से ब्लॉक परियोजना सहायक का पद जो है समाप्त कर दिया गया है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कई डिस्ट्रिक्ट में अभी जो वैकेंसी पेंडिंग है, यही पद जो हमारा ब्लॉक परियोजना सहायक का, इसकी वैकेंसी भी आउट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, भाई हमें कोई दिशा निर्देश तो दें, या तो हमारी सेवा समाप्त की है तो हमें क्लियर बताएं। भाई हम लोगों को आभा में ना रखें। लोकल कार्यालय में डीपीओ के यहाँ बोला तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें जो रोजगार, एक तरफ सरकार जो बात करती है कि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ रोजगार छीन रहे हैं। हम लोग वैकेंसी में ज्वाइनिंग हुई थी 27 फरवरी को। उसमें फर्स्ट गाइडलाइंस दी गई थी, जैसे पोषण अभियान के तौर पर 1.0 का एक गाइडलाइन जारी हुआ था, जिसमें कि ऐसा कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था जिसमें आगे चल के हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। और उसमें एक टॉपिक रखा गया था जो कि हम लोगों का मेन मुद्दा है कि उसमें हर साल 3% का आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, यानी हर साल आपको 3% पैसा बढ़ा के दिया जाएगा। और इसके बाद तुरंत 1.5 साल बाद एक गाइडलाइन जारी होती है जिसमें कि उसमें 3 जो कि हम लोगों की 4 पदों पर ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें कि डीए थे, डीसी थे और बीसी और बीए थे। उसमें 3 पदों को बहाली किया गया है और उसमें एक पद को विलोपित कर दिया गया है, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा बजट देने से साफ मना किया गया है कि हम और जो राज्य सरकार बजट देना नहीं चाह रही है। तो और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि आप काम करिए, आगे चल के शायद हो सकता है आप लोगों को बहाली हो जाए। मतलब आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जब मैंने ये बात उनसे रखा, हमने कहा चलो हम 1 महीना तो अपनी जेब से भुगत लेंगे, फिर 6 महीने बाद सैलरी आती है। और ये बताएं हम 6 महीने बाद सैलरी क्यों आती है? ये आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? ये ऐसा था कि पहले हम लोगों की 6 महीने में सैलरी आ जाती, तो हम लोग ये सोचते थे कि चलो कम से कम काम करते हैं, 6 महीने बाद सैलरी आ जाती है, हम लोग इकट्ठी हो जाती है सैलरी। लेकिन अब जब नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें भारत सरकार ने भी अपना हाथ छीन रही है। तो इसका मतलब ही हम लोग के साथ तो इंसाफ थोड़ा ना हुआ है। या तो निकाले तो सारे लोगों को बाहर निकाल दे। अगर भारत सरकार यही जारी करती है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो ये बताएं कि इसे जो यहाँ पे 3 पदों की और वैकेंसी है जो आप जारी कर रहे हो, तो उनको भी क्यों बाहर निकाल देते? उनके लिए बजट कहाँ से आ रहा है? हमारे सिर्फ बीपीएल लोगों के लिए क्यों बजट आएगा? आपकी आस खत्म हो गया है। हमारा नाम आंजनेय है, हम इटावा से आए हैं। अच्छा। आए इसलिए है कि हमारे सारे भाई कई जिलों से आए हुए हैं और 3 दिन लाइन में उन्होंने ये नहीं बताया है कि पुराने वाले जो परियोजना सहायक हैं उनको हटा दिया जाए। ये किसी भी गाइडलाइन में स्पष्ट नहीं किया है इन्होंने। अच्छा। लेकिन जो डीपीओ से लेटर प्राप्त हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि अगले आदेश आने तक आपसे कार्य नहीं लिया जाएगा। और जो गाइडलाइन है उसमें, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें उन्होंने लिखा है कि इनके लिए मेरे पास बजट नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो इनको बजट दे सकती है और राज्य सरकार ऐसा चाहती नहीं है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए कि हमें अपना बजट। तो आप तो बीजेपी कार्यालय का सपा कार्यालय खड़े हैं यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। आज जनता दरबार में भी गए, वहाँ पर केवल एप्लीकेशन लेके और भगा दिया, बोले जाओ हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा जब तक कोई सुनवाई नहीं है? एप्लीकेशन ले ली, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई, हमारी बात नहीं पहुंची, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन उन तक पहुंची या नहीं पहुंची? इसलिए हम जो है यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? सोमनाथ सिंह, हरदोई से जी। मैडम ये समस्या ये है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग जो है ब्लॉक स्तर पे हुई थी पोषण 1.0 के माध्यम से, लेकिन जो अभी नई गाइडलाइन आई है 1 अगस्त 2022 को, जिसमें पोषण 2.0 जारी हुआ है, उसमें भारत सरकार ने ये कहीं से क्लियर नहीं किया है कि वो जो बीपीए के पद है यानी कि ब्लॉक परियोजना सहायक के पद हैं उनको रखा जाए या निकाल दिया जाए। लेकिन निदेशालय स्तर से अभी ये कोई पत्र जारी नहीं हुआ है कि ब्लॉक परियोजना सहायक को निकाला जाए। लेकिन हमारे यहाँ डीपीओ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं वो हम लोगों को लेटर जारी कर दिए हैं कि आप लोगों का पद समाप्त हो चुका है और आप लोग अब कार्य नहीं कर सकते हैं। हमने डीएम से और सीडीओ मैडम से भी जो है इसके बारे में जानकारी भी आप कहने को कहा, लेकिन कोई भी सही से जानकारी देने को नहीं तैयार है। हमने निदेशालय स्तर पे भी जानकारी मांगने को गए, लेकिन निदेशालय में भी कोई भी क्लियर नहीं करना चाहता है
कि बीपीए के पद का क्या हुआ और हम लोगों के लिए बजट कहां से आएगा। उनका साफ ये कहना है कि 2.0 में बीपीए का पद नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए बजट गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो हमारा मुख्यमंत्री से यही कहना है कि आप बात करते हैं रोजगार की, लेकिन आप तो यहाँ सभी का रोजगार छीन रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों का पद वापस किया जाए और हम लोगों का कार्य जारी किया जाए। ज्यादा परेशान है मौसम में।